जय मसीह की भाइयों और बहनों, आप सभी का जूलियस मेहता मिनिस्ट्रीज में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम चिमन लाल है और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे बचाया। पानी गांव क्षेत्र में रहकर प्रभु ने एक बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार मेरे जीवन में किया है। बीते वर्षों में कई समय पहले मैं एक बहुत बड़ा क्या बोलना चाहिए शराब और नशे में पड़ा हुआ था और बहुत भयंकर एक दारू पीकर नशे करना ऐसी आदत सी मेरे जीवन में थी। लेकिन उस समय पास्टर जूलियस जी से मुलाकात हुई और समय जब मैंने मिला, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे वचन से बातचीत किया। पास्टर जी ने मुझे कुछ वचन सिखाए। जब मैंने उनसे मिला तब परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरा जीवन बदल गया और परमेश्वर में एक ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन से ऐसे अद्भुत चमत्कार किया कि जब पहली बार परमेश्वर के वचन को छोड़ा, ये सुना और वो जो जितनी भी नशे की आदत थी, गुटखा खाता था मैं, दारू भी भयंकर पीता था और कई बार मेरे बच्चों को भी मैंने नशे में बहुत मारा, पत्नी को मारा, भगाने का प्लानिंग किया। ऐसा मेरे जीवन की बहुत बड़े समस्या चल रही थी। जब कई बार ऐसा था बच्चों को मारना पीटना। लेकिन कुछ समय के बाद जब परमेश्वर के दास से जब मैं मिला और परमेश्वर के वचन से उन्होंने मुझसे बातचीत किया, तब अपने आप को मैं समझने लगा कि मेरा जो ये जीवन था वो ये ऐसा जीवन नहीं, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है वो मुझे समझ में आया कि परमेश्वर जो था मेरे जीवन को कुछ और बनाना चाहता है। क्यों मुझे परमेश्वर ने इस जमीन के ऊपर या इस धरती के ऊपर मुझे क्यों भेजा, क्यों मैं मनुष्य का अवतार लेकर आया, ये इसका उद्देश्य क्या है परमेश्वर का, मैं समझने लगा। जब परमेश्वर के दास पास्टर जूलियस ने जब परमेश्वर के वचन से मुझे बताया और मेरे जीवन की जो ऐसी गवाही है, उस समय जब मैं कई लोगों के बीच में रहकर बहुत भयंकर शराब पीना, दारू पीना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, परिवार के साथ ठीक से रिश्ता नहीं रखना, ये सब चीजें मेरे जीवन में था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना और मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन को ऐसा बदला, उसके बाद कुछ समय के बाद जो है धीरे धीरे मेरे जो बेटा था दीपक नाम का, उसको एक दुष्ट आत्मा लग गई और उस दुष्ट आत्मा लगने के बाद जो है पूरा मेरे मम्मी पापा पूरा परिवार जो था परेशान थे। मेरे पापा तांत्रिक थे और वो भी कहीं ना कहीं मंत्र करते थे, लेकिन मेरे पापा ने भी उस बच्ची को लेकर वो भी परेशान थे, हम भी परेशान थे। उन्होंने भी अपना तंत्र मंत्र किया, जो कुछ उनको करना था वो सब उन्होंने कर लिया, लेकिन उनके कुछ करने से भी वो बेटा ठीक नहीं हुआ। 4 दिन और 4 रात हो गया, वो बच्चा ना तो सो रहा था दीपक और ना तो हमको सोने देता था। कहीं ना कहीं चिल्लाता था, बोल रहे थे कि ये आ रही है, वो जा रहा है, कुछ ना कुछ उसको दिखाई देता है। दिन में तो हम लोग सहन करते थे, लेकिन रात में हमको भी डर लगने लगता था, क्योंकि हम उस समय विश्वास नहीं करते थे, प्रभु यीशु को नहीं जानते थे। तो ऐसे दारू छोड़ने के बाद ये बीच में फिर ये समस्या आई, तो मुझे लगा कि अब इसको कैसे ठीक करेंगे। उस समय इतना फिर परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद फिर हमको लगा कि इसका भी इलाज जो है शायद अब परमेश्वर ने ये सब कुछ कर सकता है। तो हम पास्टर जूलियस जी को फोन लगाए, फिर उनसे बातचीत किया। फिर शायद उन्होंने उस समय काफी समय के बाद फोन लगाए, तो एक आध बार ये तो भूल भी गए थे पास्टर जी,
लेकिन उनको बताए कि हम यहाँ से हैं, ये है करके, तो उन्होंने बोला ठीक है हम प्रार्थना करेंगे। और पास्टर जी ने जैसे ही फोन पे मेरे बेटे के लिए, दीपक के लिए जैसे प्रार्थना किया, और जब ये प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि बेटे को हाथ में लेके, गोदी में लेके हम प्रार्थना करवा रहे, फोन पे दुआ करवा रहे, मोबाइल कान में लगाए, और जैसे पास्टर साहब इंदौर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और जब ये प्रार्थना किया फोन पे ही, तो मेरे बेटे को तुरंत, जो 4 दिन और 4 रात नहीं सोया था दीपक, वो जैसे ही प्रेयर किया 2 मिनट के अंदर अंदर वो बेटा सो गया। और परमेश्वर का ऐसा चमत्कार हुआ कि उस बच्चे के जीवन को परमेश्वर ने, जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, वो सारी जितनी भी शैतानी आत्मा थी उसके शरीर के अंदर, वो उसी 2 मिनट में जैसे ही उन्होंने प्रेयर करना शुरू किया, प्रभु यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा निकल गई। और उसी समय से मेरे पापा जो है वो भी थोड़ा थोड़ा विश्वास करना शुरू किया, और कई समय से लेकर ऐसे मेरे पापा भी शराब पीते थे, और मेरे मम्मी ये लोग भी पीते थे, और बच्चों को भी ऐसा सोचते थे वो कि जब शराब पीकर थोड़ा थोड़ा दारू पीने से उनको कोई बीमारी नहीं आती या कोई ऐसा श्राप नहीं लगता, ऐसा मानते थे हमारे गांव के लोग। तब वो बच्चों को भी हाथ में थोड़ा सा डालकर वो ऐसा चटाते थे, थोड़ा थोड़ा, सारे बच्चों को, छोटे बड़े को सब ऐसे आदत बना दिया था, और सारे बच्चों को सिखा दिया था। हमको भी पहले सिखाया, फिर हमारे बच्चों को भी सिखाया। ऐसा सिखाकर फिर उस समय ऐसा ही जीवन चल रहा था। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई शांति नहीं थी। मेरे पापा जो थे वो तांत्रिक थे, उसके बावजूद भी वो, उनकी अपनी शक्ति लगाने से, अपने मंत्र पढ़ने से भी उनको कोई फायदा नहीं था। हमारे घर में ऐसी स्थिति थी कि हम समस्या में, बीमारी में, तो ऐसे कर्जे में भी डूबे हुए थे। लेकिन फसल जो है खेत के ऊपर भी श्राप था, जमीन है, पानी था, सब कुछ था, लेकिन पियत वाली जमीन होने के बाद भी 20 या 30 कुंटल, 20-30 कुंटल के आसपास गेहूं निकलते थे। इसके अलावा इसके ऊपर और कोई फसल नहीं आती थी। जब हम धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह को जान गए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब प्रेयर करके, प्रार्थना करके, जब पास्टर जूलियस के द्वारा प्रार्थना करके ही फसल बीज बोना शुरू किया, वही फसल आज फिर शुरुआत में तो 30 के जगह 35 हुआ, 40 हुआ और 45 हुआ। अभी की स्थिति में 80-70 कुंटल गेहूं हो रहे। परमेश्वर ने उस जमीन में से ऐसा परमेश्वर की आशीष आई कि वो सारा जितना श्राप था, वो प्रभु यीशु के नाम में सारे बंधन श्राप टूट गए। अभी परमेश्वर की दया से ऐसा हो गया मेरे जीवन में भी। मैं एक ऐसे स्थिति था कि बिल्कुल मेरे अभी दुबला पतला पूरा टीबी का बीमारी हो गया था। टीबी जब मुझे हुआ तो डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया कि आप अपने बच्चों के साथ पानी नहीं पीना, उनके साथ नहीं रहना, आप अपना अलग रूम बना कर रखना, अलग कमरे में रहना, अलग ही उनका खाना रखना। यदि आप बच्चों के साथ या परिवार के साथ रहते हैं तो आपका जो श्वास लेते वो सारे बाहर का जो अंदर से जो हवा जाती, वो श्वास जाती, वो दूसरे के अंदर जाएगा और एक दिन वो बच्चों को, परिवार को भी टीबी हो सकती है बोलकर डॉक्टर ने मुझे बोला। और टीबी जब हुआ तब मैंने इससे पहले भी उस समय उसी बीच में ये सब कुछ हुआ, तब इतना ज्यादा मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। इसीलिए कई बाबा को भी दिखाया, कई लोगों ने गुड़, जड़ी बूटी ऐसा कुछ कुछ पीस के गोली बना कर बोला कि इतने समय तक आपको खाना है, आपकी टीबी की बीमारी ठीक हो जाएगी, ये बोलकर उन्होंने दिया। कहीं 2-3 महीने तक मैंने वो ट्राई करता रहा और खाता रहा, लेकिन कहीं से फायदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही फिर पास्टर जूलियस जी से मिला और उन्होंने मेरे उस बीमारी के लिए, जब टीबी के लिए प्रार्थना किया, प्रेयर करना शुरू किया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब बताया तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैंने विश्वास किया, प्रभु से प्रार्थना मैं भी करना शुरू किया। और परमेश्वर ने उस समय 2007 से लेकर अभी तक एक भी बार परमेश्वर के नाम से मेरे जीवन से ऐसा कोई उल्टी या खून, ब्लड मेरे शरीर से, खांसी से, श्वास से
कहीं नहीं आया। जितना पहले आता था भयंकर, मैं डर गया था और डॉक्टर ने बोला शायद ही हो सकता, अब बचना मुश्किल हो गया, ऐसी कंडीशन डॉक्टर ने मुझे बताया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में किया कि मैं भूल नहीं सकता ऐसा। और मेरे जीवन में मेरे परिवार भी कई समस्या में थे, दुष्ट आत्माओं में थे, श्रापित हुए थे, दारू पीते थे, नशा करते थे, ऐसे पूरा परिवार ऐसा बर्बाद थे, अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे, अच्छा खाना नहीं मिलते थे, और साल भर में जितना जमीन था जो 100 कुंटल आज अभी पकड़े, उस समय उसी जमीन में 20 से 25 कुंटल गेहूं पकते थे। और उसमें साल भर से, क्योंकि दारू पीते थे इसलिए वो कभी कभी मेहमान आते, रिश्तेदार आते, तो वो जो गेहूं जो है उसको बेच के हम लोग दारू लाके लोगों को पिलाते थे। ऐसी कंडीशन थी, इसलिए इतनी गरीबी आ गई थी, इतनी समस्या आ गई थी, और परिवार में इतने दुख और तकलीफें थी कि हमको कहीं दूसरी जगह जाकर नौकर रहना पड़ता था, हाली लगना पड़ता था। ऐसी कंडीशन आ गई थी जीवन में। लेकिन मेरे प्रभु यीशु की दया ऐसी हुई कि उस परमेश्वर ने एक ही बार में परमेश्वर के नाम से जैसे मेरे जीवन के लिए जब प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और पास्टर जूलियस ने प्रार्थना किया, इसके कलीसिया के लोगों ने प्रार्थना शुरू कर दिया, मेरे लिए प्रार्थना किया, और मैं इंदौर में भी डॉक्टर को दिखाया, इधर भी फायदा नहीं हुआ। जब प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में वो चमत्कार किया, और वो जितना भी टीबी का जो बीमारी था वो आज तक पता नहीं चला कहाँ गया, कैसे ठीक हुआ। मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था। काफी मेरे रिश्तेदार लोगों ने बोला अब क्या होगा तेरा, अब तो तुम मर जाओगे, ऐसे भी लोगों ने बोला, क्योंकि जैसे एक बकरे को काटते हैं उस प्रकार से मेरे मुंह के अंदर से ऐसा खून निकलना शुरू हो गया था, और इतना ब्लड जाता था कि मैं जब बात भी करता था तो खून आता था। लोग मुझे मिलने के लिए आते थे, पूछते थे भैया कैसे हो चिमन भैया, तो मैं बस मुंह हिलाकर सिर हिलाकर बोल देता था ठीक हूँ करके। लेकिन अगर मैं बोलता तो ब्लड आता था, खून आता था, इसलिए मैं भी खुद डर गया था कि अब मेरे साथ क्या होगा। और मैं चाहता था कि प्रभु मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ ऐसा। लेकिन डॉक्टर लोगों ने बोल दिया, बाबा लोगों ने बोल दिया कि अब तो शायद हो सकता है यार, हमारे भी बस की बात नहीं है, जो कुछ हमको करना था कर लिया। ऐसा बोलकर उन लोगों ने भी थोड़ा सा मुझे निराश कर दिया। मैं भी सोचने लगा कि अब मेरा क्या होगा, मैं अभी इस उम्र में मरना नहीं चाहता हूँ, ऐसा मेरा भी इच्छा थी, मैं जीना चाहता था। लेकिन दूसरे लोगों ने, उन लोगों ने बोल दिया अब तो हमारे हाथ में भी नहीं है, आप तो सिर्फ एक ही थे, भगवान जाने, ऐसा बोल के उन लोगों ने छोड़ दिया। तब मैंने प्रार्थना के साथ विश्वास किया, पास्टर जी ने प्रार्थना किया। काफी समय पास्टर जूलियस ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कई लंबे समय तक इन्होंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना किया तब परमेश्वर की ऐसी दया हुई कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में ऐसा छुटकारा आया। आज मेरे शरीर में ना तो बीमारी है, ना तो मेरे परिवार में वो तकलीफें हैं, और ना मेरे पापा अब जो है वो मंत्र करते थे उनको भी ऐसा कोई नहीं है, अभी समस्या नहीं है। मेरे पापा को भी एक बार बिच्छू ने काट दिया। मेरे पापा जो है वो बड़ी जो भावरा आती है उसको तोड़ते थे मंत्र पढ़ के, और जो बाकी बिच्छू उतारना, सांप उतारना, ये मंत्र पढ़ते थे, ये भी करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद जो है मेरे पापा को भी बिच्छू ने काटा। उस समय बिच्छू काटा तब मेरे पापा विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो खुद मंत्र पढ़ते थे, वो खुद तांत्रिक थे, इसलिए वो जो थे वो अपनी विद्या के द्वारा दूसरे के बिच्छू, सांप बिच्छू के जहर को उतारते थे। लेकिन जब उनको खुद को काटा तो वो डर गए, अब मेरे लिए कौन उतारेगा, मेरा जो जहर शरीर में बिच्छू ने काटा वो कौन उतारेगा। और बिच्छू का जहर जो है उतना तेजी से उनके शरीर में बढ़ गया कि वो रोने लगे, बहुत तकलीफ हुआ। तब वो घबरा गए, अब कैसे होगा, क्या होगा। तब उनको पता था कि पास्टर जूलियस जो है प्रार्थना किया और बहुत दुष्ट आत्मा निकल गई। पास्टर जूलियस ने जैसे प्रार्थना किया वो टीबी का बीमारी गायब हो गया। तो उन्होंने सोचा पास्टर से मैं प्रार्थना करवाता हूँ। पास्टर से प्रार्थना करने के लिए फोन लगाए, प्रार्थना करवाए, और पास्टर ने बोला प्रार्थना के साथ, दादा आप तो जहाँ कहाँ पर हो। तो पापा ने बोला मैं खेत में पानी घुमा रहा हूँ। तो पास्टर ने उनको बोला कि आप जो पानी जा रहा है वही बोलो, उठाकर यीशु के नाम से ये जहर उतर जाए, डालो जहाँ हाथ में बिच्छू ने काटा है। और उन्होंने वैसा किया, और प्रभु यीशु की ऐसी कृपा हुई, दया हुई कि वो बिच्छू का जहर 5 मिनट में तुरंत
प्रभु यीशु की ऐसी दया हुई। और तब से लेकर मेरा जो परिवार है, मेरी जो मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, ये सारे जितने भी यीशु को नहीं जानने से पहले बहुत बीमारी में जी रहे थे। और ऐसा जीवन था कि कोई उसको बखान नहीं कर सकते या उसकी कोई गवाही नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति थी एक समय कि हमारा जीवन में इतनी गरीबी आ गई थी, कर्जा हो गया था, बीमारी के कारण ही हम ऐसे हो गए थे। डॉक्टरों के पास हमारा खाता चलता था, 6-6 महीने में हमारे पास जो है फसल पकती थी, 6 महीने में जैसे ही फसल निकलती हम फसल को बेचते और डॉक्टरों को पैसे देते थे। 10,000, 15,000, 10,000, 15,000 हमेशा 6 महीने के बाद हम डॉक्टरों को पैसे देते थे। इसीलिए क्योंकि मेरे 3 और भाई थे, मेरे बहनें 3 थी, मेरे मम्मी पापा और पति पत्नी हम दोनों थे। परिवार बड़ा था, इस कारण कहीं ना कहीं तो बीमारी रहती थी। गरीबी के कंडीशन में से चले गए बीमारी के कारण कि हमें कोई लोग जो थे वो काम पे भी नहीं रखते थे ऐसी कंडीशन देखकर, क्योंकि यार आप लोग तो काम नहीं करने लायक नहीं हो, आप तो बीमार रहते, कब आओगे कब नहीं आओगे ऐसे बोलकर काम भी नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पूरे घराने को बदल दिया, मेरे पूरे परिवार को बदल दिया, मेरे जीवन को बदल दिया। एक समय में मैं जो शराब पीता था, दारू पीता था, परिवार के साथ लड़ाई करता था, परिवार को मारना पीटना, ऐसा जीवन मेरा था। लेकिन मेरे जीवन में जिस दिन से यीशु आया, मेरा खुद का जीवन भी बदल गया, मेरे परिवार का जीवन भी बदल गया। मेरे प्रियो, यदि आज आप कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है या प्रभु यीशु मसीह के वचन को यदि जानते हैं, तो वो जो यीशु ने मुझे बदला है, वो जो यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे परिवार को बदल दिया, मेरे शरीर से वो जो टीबी की बीमारी को निकाल दिया, मेरे बेटे दीपक के शरीर में से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, वही प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन को भी बदल सकता है। यदि आप और मैं विश्वास यदि करते हैं, जैसे मैंने विश्वास किया, जैसे ही मेरे परिवार ने विश्वास किया, मेरे परिवार और मेरे घराने को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। प्रभु यीशु चमत्कार करने वाला प्रभु, वो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। उस यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकलती है, उस यीशु के नाम से जो है बड़ी बड़ी बीमारियां निकल जाती है, चंगा प्रभु यीशु मसीह करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि वो प्रभु आपके जीवन को भी बदल सकता है, आपके जीवन को भी बदल सकता है, आपके घर को बदल सकता है, आपके परिवार को बदल सकता है, आपको उन सारे बंधनों से, श्राप से निकाल सकता है। जिस यीशु ने मुझे बचाया है, वही यीशु आपको भी बचा सकता है। इसलिए आप विश्वास में बने रहे, प्रभु के साथ चलते रहे और प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे और परमेश्वर के हर एक वचन को, परमेश्वर की बातों को मानकर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह जो है, यदि आपने और मैंने उस यीशु को मानकर उसके वचन के पीछे चलना शुरू कर दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको गरीब और कर्जे में और बीमारी में नहीं पड़े रहने देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है आपको और मुझे वो बचाने वाला परमेश्वर है। यदि वो प्रभु मुझे बचा सकता है, वो आपको भी बचाएगा। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।